Hello friends, welcome to my YouTube channels. In the last video we have done with the modes of nutrition in animals. Okay, now we will start with the digestion in humans. Human में digestion की बात करते हैं. First of all, if you are new in this channel, please subscribe my channel. So let's start. Digestion in humans. कि ह्यूमंस की बॉडी में डाइजेशन किस तरीके से होता है, किस क्या क्या वेज होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं जब कोई भी फूड हम इनटेक करते हैं ह्यूमंस, राइट. सो वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ. हम फूड को कहाँ पे इनटेक करते हैं, किसके थ्रू इनटेक करते हैं? माउथ के थ्रू अपने मुंह में रखते हैं, डाइजेस्ट करते हैं एंड यूटिलाइजेस. और जो फूड खाया है हमने माउथ के थ्रू, उसको डाइजेस्ट करके हम उसको एज अ एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, राइट. द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. और जो फूड डाइजेस्ट करके एक तो यूटिलाइज कर लिया, और जो अनडाइजेस्टेड रहा उसको उस फूड को एक्सपेल कर देते हैं, पूरी बॉडी से बाहर निकाल देती है बॉडी. द फूड पासेस थ्रू अ लॉन्ग मस्कुलर कैनाल कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. क्या होता है कि माउथ से लेके एनस तक एक पूरी की पूरी कैनाल होती है, ठीक है, एक पाइप जैसा समझ सकते हो. तो वहाँ से वो पूरा का पूरा फूड जो है वो पास होता है, और वो जो पाइप होती है मस्कुलर होती है, उसकी वॉल्स मसल्स लगी होती हैं, कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल. और उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं. ट्रैक्ट होता है रास्ता, तो जहाँ पे डाइजेशन होता है तो उसको क्या बोल दिया हमने? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. विच बिगन्स एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं ओरल कैविटी. जो माउथ का अंदर का पार्ट होता है दैट इज अ ओरल कैविटी, एंड एंड्स एट द एनस. एनस पे वो जाके एंड हो जाता है. एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की. नाउ द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ. अब ये जो कैनाल है माउथ से लेके एनस तक, तो वो कहाँ से किस किस पार्ट्स की बनी होती है? उसमें बहुत डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. नंबर 1 इज बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी. तो जब हम फूड लेते हैं तो माउथ में डालते हैं, इनटेक करते थ्रू द माउथ, तो मुंह में जब होता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी. नंबर 2 इज ईसोफेगस और द फूड पाइप. जो हमारी नेक से के थ्रू जाता है स्टमक की तरफ, उसको बोलते हैं ईसोफेगस और द फूड पाइप, जो ओरल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करता है. नंबर 3 स्टमक. नंबर 4 स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर 5 लार्ज इंटेस्टीन एंडिंग एट द रेक्टम. सो स्टमक था, स्टमक के बाद एक कॉइल जैसी स्मॉल इंटेस्टीन होती है, उसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टीन होती है, और उसका जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टीन का उसको रेक्टम बोलते हैं. और रेक्टम के बाद 6 पार्ट आता है एनस. सो दीज आर द 6 पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है. नाउ द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, the small intestine and the various glands such as the salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices. देखो, जो इनर वॉल्स होती है, जैसे स्टमक है, स्टमक का जो अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाली वॉल्स हैं, और किसकी? स्मॉल इंटेस्टीन की. सो इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टीन एंड द वेरियस ग्लैंड सच एज द सलाइवरी ग्लैंड. सो स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टीन, ये जो हमने पार्ट पढ़ा था, और क्या है जो सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ होती है? माउथ में होती है, जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं. सलाइवा क्या होता है? जो हमारे मुंह में थूक बनता है, दैट इज अ सलाइवा. और ये कौन सिक्रीट करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स. लीवर एंड पैनक्रियाज, ये सारे के सारे जो भी ये पार्ट्स हैं, ये सारे क्या सिक्रीट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इन द डाइजेशन ऑफ फूड. So these digestive juices convert complex insoluble food substances into simple soluble food substances. So हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, डाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि जो हम इंटेक करते हैं फूड वो भी कॉम्प्लेक्स होता है ना, इनसोल्यूबल होता है, वो घुल नहीं सकता. तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं यही कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस को इनटू द सिंपल सोल्यूबल फूड सब्सटेंसेस. द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड the associated gland together constitute the digestive system. तो ये तो हो गई ग्लैंड्स, और ये पढ़ा था हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है, राइट. सो डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस की बात करते हैं. देखो, इसकी 2 चीज़ें हो गई, 2 पार्ट्स हो गए. एक तो हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक हो गया एसोसिएटेड ग्लैंड. अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था हमने? 6 में. बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी भी बोलते हैं इसको. फिर आता है ईसोफेगस और अ फूड पाइप, देन स्टमक,
स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, देन एंड्स इन अ एनस। एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में होती है, देन लीवर एंड द पेनक्रियाज आर द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है? हमने पढ़ा था इन मतलब अंदर आना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? फूड का इंजेशन किया जाता है, अंदर लिया जाता है। वी हैव लर्न दैट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड द इंजेशन। सो फूड का अपनी बॉडी के अंदर लेना, उस प्रोसेस को बोल देते हैं इंजेशन। ह्यूमन बींग्स हैव माउथ फॉर द इंजेशन ऑफ फूड। अभी हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग में इंजेशन के लिए क्या पार्ट होता है? माउथ। द फूड इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। और हम हैंड्स को यूज़ करके फूड को अपने माउथ के थ्रू बॉडी में लेते हैं। ठीक है, फिर है डाइजेशन। फिर हमने जिसको फूड ले लिया, अब उसका डाइजेशन भी तो ज़रूरी है ताकि हम उसको यूटिलाइज कर पाएँ, राइट। सो नंबर 1 पार्ट देखो, हमने पढ़ा था बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी। तो माउथ में हमने ले लिया। सो फर्स्ट पार्ट क्या है? बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इन टू द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी। माउथ होता है ये ओपनिंग, सो ओपनिंग से तो हमने अंदर ले लिया, उसके बाद ये कहाँ जाएगा? अपनी ओरल कैविटी में। द बक्कल कैविटी कंटेन्स टीथ, टंग एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स। अब अपनी बक्कल कैविटी में, ओरल कैविटी में क्या क्या होता है? टीथ होते हैं, टंग एंड द सलाइवरी ग्लैंड्स। यही सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन द च्यूइंग, है ना, चबाने में काम करते हैं और उसको गीला करने में काम करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट ईच ऑफ दैम। अब सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, राइट। सो इट्स टाइम टू लाइक माई वीडियो, थैंक यू इन एडवांस। सो लेट्स स्टार्ट। ए, टीथ की बात करेंगे। द टीथ ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसीस। टीथ का क्या काम होता है? जो फूड हमने खाया है वो एक बाइट है पूरी पूरी, राइट, उसको स्मॉल पीसीस में तोड़ता है। च्यू एंड द ग्राइंड, उसको चबाने में हेल्प करता है और उसको ग्राइंड करता है, चूरा करता है। द च्यूइंग मिक्सेस द स्मॉल पीसीज ऑफ फूड विद द सलाइवा। अब जब ये चबाते हैं, टीथ पे च्यूइंग हो रही होती है, तो इससे क्या होता है कि जो स्मॉल पीसीज हो रहे होते हैं फूड के, वो सलाइवा के साथ मिक्स होते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैस्टिकेशन। सो फूड को स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करना आफ्टर द च्यूइंग एंड मिक्सेस विद द सलाइवा इज कॉल्ड मैस्टिकेशन। दिस डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द बक्कल कैविटी। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है बक्कल कैविटी के अंदर, ये क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन होता है जहाँ पे भी कोई मसल्स काम आ रही होती है, राइट। सो हमारी ये जो पूरा माउथ है ये मूव कर रहा होता है, टीथ जो है ग्राइंड कर रहे होते हैं, तो ये क्या है? मैकेनिकल डाइजेशन, राइट। ईच टूथ इज प्रेजेंट इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। हमारे ये जो गम्स होते हैं मुंह के अंदर, हर एक एक सॉकेट बना होता है जिसमें कि एक एक टूथ होता है। द वाइट एंड द हार्डेस्ट सब्सटेंस विच कवर द टीथ इज कॉल्ड द इनेमल। तो आपको जो बाहर से दिखाई देता है वाइट और हार्ड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं इनेमल बोलते हैं। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, राइट। सो आर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शंस। हमारे जो टीथ होते हैं सबकी शेप्स जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है और शेप के अकॉर्डिंग ही उनका क्या होता है? फंक्शन होता है, राइट। बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स। तो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के अकॉर्डिंग टीथ को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इंसीजर्स, जो होते हैं कटिंग टीथ, ठीक है। इंसीजर्स का क्या काम होता है? कट करना। दीज आर 4 फ्लैट एंड द ब्लेड लाइक टीथ प्रेजेंट इन फ्रंट पार्ट ऑफ द ईच जॉ। तो ये है इंसीजर्स। जो सबसे पहले, ये एक जॉ है पूरा का पूरा, ठीक है। आगे की तरफ जो पहले 4 टीथ होते हैं सबसे आगे जो आपको दिखते हैं, दे आर द इंसीजर्स। और इंसीजर्स का क्या काम होता है? कट करना। जैसे आप एप्पल खाते हो तो अपने इंसीजर्स को यूज़ करते हो ना। सो दीज आर द कटिंग टीथ। दीज आर 4 फ्लैट एंड द ब्लेड लाइक टीथ। ऐसे फ्लैट होते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं? ब्लेड लाइक होते हैं, जो कटिंग के काम आते हैं। प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ईच जॉ। और हर एक जॉ के ऊपर और नीचे 2 जॉज होते हैं, उनके फ्रंट में प्रेजेंट होता है। दीज टीथ आर यूज टू बाइट एंड कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। और इससे क्या हेल्प होती है? इससे फूड जो है वो कट होता है और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है। सो दिस इज अ इंसीजर्स। नंबर 2 कैनाइन्स। कैनाइन्स का क्या काम है? टीयरिंग टीथ। क्या बोलते हैं इसको? कैनाइन्स को टीयरिंग टीथ बोलते हैं। टीयरिंग होता है फाड़ना, राइट। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द इंसीजर्स। देखो ये इंसीजर्स है हमारे 4, तो इनके जो साइड में होते हैं
तो इनको ये क्या होते हैं, ईदर साइड, मतलब इस वाले इंसीजर के भी इधर की तरफ और इस वाले इंसीजर के भी इधर की तरफ। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, कैनाइन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टीयरिंग टीथ होते हैं, ठीक है। दीज आर 2 इन नंबर इन ईच जॉ, तो हर एक जॉ पे 2 होते हैं, तो हमारे दोनों जॉज में कितने हो गए, टोटल 4। दीज आर शार्प एंड द पॉइंटेड टीथ विच हेल्प इन टीयरिंग इन द फूड। तो ये तो क्या थे, इंसीजर ब्लेड लाइक, और ये कैनाइन्स कैसे हैं, शार्प टीथ हैं, तो ये हेल्प करते हैं इन द टीयरिंग ऑफ द फूड। नंबर 3 इज प्रीमोलर। प्रीमोलर में क्या है, प्रीमोलर है ग्राइंडिंग टीथ, मतलब ग्राइंड करने के उसको, है ना। सो दीज आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू ईच कैनाइन। तो जो ये कैनाइन आता है उसके बाद में ये 2 इधर भी 2 है कैनाइन के बाद, दीज आर इंसीजर कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर, और इधर इंसीजर्स कैनाइन एंड 2 प्रीमोलर्स, ठीक है। सो दीज आर 2 प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू द ईच कैनाइन। तो ऊपर भी दोनों तरफ क्या हो गए, 2 हो गए 4, और अपर और लोअर जॉ में टोटल हो गए 8। सो दीज हैव द ब्रॉड एंड द फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेसेस, इसकी चौड़ी और ग्राइंडिंग फ्लैट सरफेसेस होती हैं। दे ग्राइंड फूड, और ये क्या करती हैं, ग्राइंड करने में हेल्प करती हैं फूड को, एंड ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस, और ये जो फूड है उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देती हैं, राइट। चलो प्रीमोलर्स हो गया, नाउ मोलर्स। देखो मोलर्स, देखो 3 ये रे प्रीमोलर के बाद, और ये रे मोलर्स 3। सो मोलर्स ये भी क्या है, ग्राइंडिंग टीथ है, तो प्रीमोलर एंड द मोलर बोथ आर ग्राइंडिंग टीथ्स। द रिमेनिंग टीथ इन द जॉ आर 3 मोलर्स ऑन ईदर साइड ऑफ द प्रीमोलर। प्रीमोलर के दोनों तरफ मोलर्स हैं, ठीक है। 6 इन नंबर, देखो 3 इधर 3 इधर, तो 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए अपर एंड लोअर जॉ में, 12। सो दीज टीथ हैव ऑल्सो हैव द ब्रॉड एंड द फ्लैट ग्राइंडिंग सरफेसिस। तो प्रीमोलर में भी यही था, ब्रॉड और फ्लैट सरफेसिस थी, इसमें भी ब्रॉड एंड द फ्लैट सरफेसिस हैं। दे आर लार्जर देन द प्रीमोलर्स, ये आपको दिख ही रहा होगा, प्रीमोलर से जो मोलर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। दीज टीथ आर ऑल्सो यूज टू क्रश एंड द ग्राइंड द फूड, ये भी हेल्प करते हैं फूड को क्रश करने में और ग्राइंड करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द टाइप ऑफ द परमानेंट सेट ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमन्स। नाउ टेम्प्रेरी एंड द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, आप तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आओगे, तो जो टीथ के सेट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, टेम्प्रेरी एंड द परमानेंट। इन ह्यूमन बींग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस, ह्यूमन बींग में 2 बारी टीथ ग्रो करते हैं, 2 टाइम्स। द टेम्प्रेरी सेट ऑफ टीथ ग्रो व्हेन द चाइल्ड इज इन द एज ऑफ 6 मंथ्स। तो कब स्टार्ट हो जाता है टेम्प्रेरी सेट जो है वो ग्रो करना, जब जो चाइल्ड है वो 6 मंथ्स का हो जाता है, तो वो स्टार्ट हो जाता है टू द 8 ईयर्स, जब तक वो 8 ईयर्स का नहीं हो जाता तब तक उसके टेम्प्रेरी जो टीथ हैं वो ग्रो करते रहते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ, और ये जो फर्स्ट सेट होता है इसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं। दीज टीथ आर स्मॉलर एंड द वीकर, ये छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू परमानेंट, और थोड़े वीक होते हैं। दीज आर 20 इन नंबर, और कितने नंबर्स होते हैं इसके, 20। 10 इन द अपर जॉ, और 10 कैसे हुए, 4 इंसीजर 2 कैनाइन्स एंड द 4 मोलर्स, ये अपर हो गए। इसी तरीके से लोअर जॉ में भी 10 होते हैं। टीथ ग्रो अगेन आफ्टर मिल्क टीथ फॉल आउट, तो ये जो मिल्क टीथ है ये धीरे धीरे करके एक एक करके टूटते हैं और ये फॉल ऑफ हो जाता है, फॉल आउट। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड द परमानेंट टीथ, और ये मिल्क टीथ के बाद जो न्यू ग्रो होते हैं टीथ उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, क्योंकि ये परमानेंट होते हैं, ये भी टूट जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। सो दीज टीथ रिमेन टिल ओल्ड एज, तो यही जो टीथ हैं वो ओल्ड एज तक रहते हैं। परमानेंट टीथ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू नेचुरल टीथ। आर्टिफिशियल डेंटिस्ट पे जाके तो अभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो न्यू टीथ डलवा सकते हो, पर नेचुरली इसकी जगह पे, परमानेंट की टीथ की जगह पे कोई न्यू टीथ नहीं आता। दीज आर 32 इन नंबर, तो टेम्प्रेरी टीथ कितने थे, 20, ठीक है, और परमानेंट कितने, 32 इन नंबर। सो 16 इन द अपर जॉ एंड द 16 इन द लोअर जॉ। सो 16 कैसे हुए, 4 इंसीजर, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 से हो गए आपके परमानेंट सेट ऑफ टीथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है और आपको समझ में भी आना चाहिए आपकी टीथ की हेल्थ के लिए। चलो टूथ डिके एंड द टूथ एक, टूथ डिके होता है टूथ का खराब हो जाना, है ना, टूट जाना, या टूथ एक, टूथ में पेन होना, एक होता है पेन, ठीक है।
ये क्या होता है टूथ डिके? कहते हैं ना कीड़ा लग गया किसी के, या फिर उसके दांत में दर्द हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या होता है और या फिर हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हेन वी ईट फूड स्मॉल बिट्स ऑफ इट गेट स्टक बिटवीन आर टीथ। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसकी छोटी छोटी बाइट्स होती है ना, फूड होता है, वो हमारी टीथ के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर स्टक हो जाता है, फंस जाता है। समटाइम्स दिस bites of food stay between our teeth if we do not brush our teeth carefully। तो जो खाना खाया और जो फंस गया वो हमारे टीथ के बीच में ही फंसा रह जाता है अगर हम प्रॉपरली ब्रश नहीं करते हैं। The bacteria present in our mouth react with the leftover food and the saliva and form a thin sticky layer called the plaque on the surface of the teeth। अब हमारे मुंह में क्या होते हैं, माउथ के अंदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। तो जो फूड हमारा लेफ्ट ओवर बचा रह गया टीथ के बीच में और सलाइवा से रिएक्ट करके बैक्टीरिया लेफ्ट ओवर फूड एंड सलाइवा से रिएक्ट करके एक थिन स्टिकी लेयर बना देता है जिसको बोलते हैं प्लाक। और वो कहाँ पे बना देता है लेयर? ऑन द सरफेस ऑफ द टीथ, टीथ के ऊपर। दिस प्लाक इफ़ नॉट रिमूव्ड बाय ब्रशिंग, अब ये जो लेयर भी बन गई, अगर ये भी ब्रशिंग से रिमूव नहीं हुई, फॉर्म्स एसिड, तो ये क्या बना देती है? एसिड बना देती है विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड। तो फूड में जो शुगर प्रेजेंट थी उससे रिएक्ट करके ये जो प्लाक है ये क्या बना देते हैं? एसिड बना देते हैं। दीज एसिड अफेक्ट द टूथ इनेमल। तो ये जो पूरा टूथ है इसका जो अपर पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनेमल। तो इससे क्या होता है कि ये जो एसिड है ये हमारे इनेमल पे इफेक्ट डालता है। दे कॉज होल्स और द कैविटी इन द इनेमल, जिससे टीथ के अंदर होल्स हो जाते हैं या कैविटीज, खड्डे बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके। इसको ही बोलते हैं टूथ डिके, टूथ का खराब होना। एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड। अब देखो नीचे की क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, और ये है पल्प, इसके ऊपर ही टीथ बना हुआ है। तो जब यहाँ पे होल हो जाएगा तो एक्सपोज हो जाएंगे ना, बाहर के कांटेक्ट में आ जाएंगी। तो क्या होगा? व्हेन एनी कोल्ड और द हॉट थिंग कम्स इन कांटेक्ट विद दीज एक्सपोज नर्व वी फील पेन। तो हम सेंसिटिव कई बार हो जाता है ना कि कई लोगों को ठंडा भी बहुत ज़्यादा फील होता है, गर्म भी जब कुछ पीते हैं, तो इसीलिए ये क्योंकि नर्व्स जो है वो एक्सपोज हो जाती हैं, तो जब इस पर टच होती हैं डायरेक्टली तो उसको पेन होता है। द टूथ डिके कॉजेज फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब जो टूथ डिके है उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? नंबर 1, होल्स और द कैविटी इन द टीथ। ये हमने पढ़ लिया। इससे क्या होता है, या तो टीथ में होल हो जाते हैं या कैविटीज़ हो जाते हैं। फाउल स्मेल, अब जो लेफ्ट ओवर फूड रह गया उस पर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं तो क्या होता है, बहुत गंदी स्मेल आ जाती है, मुंह में फाउल आ जाती है स्मेल। लूजिंग टीथ, अब धीरे धीरे करके ये टीथ को खा जाएगा तो अब टीथ को तो लूज़ कर ही दोगे। टूथ एक, नर्व्स के कांटेक्ट में आएगा तो आपको नर्व्स में भी पेन होने लग जाते हैं तो टूथ एक होता है। स्टमक डिसऑर्डर्स, और इसके साथ साथ आपको बैड ऑरल हाइजीन की वजह से स्टमक डिसऑर्डर्स भी होते हैं, राइट। सो टूथ डिके कैन बी अवॉइडेड बाय द फॉलोइंग वेज। अब आप टूथ डिके को कैसे अवॉइड कर सकते हो या प्रिवेंट कर सकते हो? वी शुड अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, आइसक्रीम एंड द चॉकलेट्स। हमें क्या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्वीट्स, आइसक्रीम और चॉकलेट्स अवॉइड करनी चाहिए खाने के लिए, ठीक है। वी मस्ट ब्रश आर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। सो मॉर्निंग में और रात को सोते हुए ट्वाइस अ डे हमें ब्रश करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एट द नाइट बिफोर गोइंग टू द बेड। नंबर सी, वी मस्ट फ्लॉस आर टीथ एवरी डे। फ्लॉस क्या होता है? एक धागा होता है, तो जो टीथ के बीच में फूड होता है ना तो धागे से बाहर निकाल लेते हैं। और डेंटल फ्लॉस इज अ स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड, और ये कैसा होता है धागा? स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज मूव्ड बैक एंड फ्रो, तो आगे पीछे इसको मूव करते हैं थ्रू द स्पेसिस बिटवीन आर टीथ टू रिमूव द फूड स्टक बिटवीन आर टीथ। जो फूड स्टक हो गया है टीथ के बीच में उसको रिमूव करने के लिए, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द ब्रशिंग, जो कि ब्रशिंग से रिमूव नहीं होता। ओके, सो दिस इज, मैं यहाँ पे मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।